अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नादिया खान ऑनलाइन अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ ईडीओ 631 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कि बीएड के स्टूडेंट्स का है। ठीक है। और ईडीयू 630 एंड ईडीयू 631, ठीक है। इन दोनों के असाइनमेंट सेम हैं और सब्जेक्ट्स भी सेम हैं, जस्ट कॉर्ड डिफरेंस है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी आपने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट कैसे बनानी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सब्जेक्ट के हवाले से, इट्स बेसिकली योर थीसिस, योर प्रोजेक्ट, जिसमें आपकी टोटल असाइनमेंट्स जो हैं वो 6 होंगी। और इसका कोई भी क्विज एग्जाम या जीडीबी नहीं होगा, सिर्फ असाइनमेंट्स होंगी। और असाइनमेंट्स जो है वो आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं। अगर आप मार्क्स अच्छे लेंगे तो ही आप इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। और इसकी कोई भी असाइनमेंट आपने स्किप नहीं करनी। अगर आपकी असाइनमेंट नंबर 1 अप्रूव नहीं होती तो आप कि अपकमिंग असाइनमेंट्स पे वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस असाइनमेंट में बेसिकली आपको 3 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। और उन 3 टॉपिक्स के आपने डिटेल जो है वो इस तरीके से देनी है, जिसमें 4 जो हैं एक अच्छे टॉपिक सिलेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। ठीक है। The research topic would be from your teaching practice, experience, area of interest, or any other during your student life, from school, college or university. तो इसमें जो आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है वो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब कि आप स्कूल या अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या आप स्कूल फील्ड में जो है एजुकेशन फील्ड में जो है वो टॉपिक सिलेक्शन कर सकते हैं। ईच स्टूडेंट शैल फाइंड a unique topic on which research can be conducted। और इसमें आपको जो एग्जाम्पल्स शो करवाई गई हैं, आपने वो टॉपिक्स जो हैं वो नहीं लेने, यूनिक टॉपिक्स लेने हैं जिन पे जो है रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जा सके, आप उस पे अपना थीसिस बना सकें। और टॉपिक यूनिक होने से मुराद ये है कि उसमें आपकी 4 करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए, जिसमें आपका फेनोमेना है, पॉपुलेशन है, वेरिएबल्स हैं और सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसमें जो आपका 3 टॉपिक्स जो हैं वो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप सेंड करेंगे इस असाइनमेंट में। उसमें से एक टॉपिक जो है, वैलिड टॉपिक जो है, वो आपके सुपरवाइजर अप्रूव करेंगे। अब अच्छे टॉपिक की चंद करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर आप यूं कह लें कि टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त जो है वो आपको चंद बातों को माइंड में रखना है। ये 4 करेक्टरिस्टिक्स को तो आपने माइंड में रखना ही रखना है। और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं ताकि आपको आगे जाके जो है वो इसको आपके लिए मुश्किल ना हो, आपको टॉपिक चेंज ना करना पड़े। अपने टॉपिक सिलेक्शन करते वक्त अपने माइंड में रखना है कि आप जो टॉपिक ले रहे हैं या ले रही हैं, उस टॉपिक पे लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। उस पे काफ़ी आर्टिकल्स मौजूद होने चाहिए। आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पे आप सर्च कर लें। गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च कर लें, रिसर्च गेट पे जाके जो है वो आप उस पे सर्च कर लें। उन कीवर्ड्स पे, वेरिएबल्स पे, जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं, आया कि इन पे जो है वो ऑलरेडी लिटरेचर अवेलेबल है या नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि आपकी जब लिटरेचर रिव्यू की असाइनमेंट आएगी तो उसमें आपको 35 to 40 पेजेस का जो है वो लिटरेचर रिव्यू ऐड करना होता है। लिटरेचर रिव्यू की असाइनमेंट बनानी होती है 35 to 40 पेजेस की।
तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो टॉपिक सिलेक्शन कर लेते हैं, कुछ भी नेट से उठाया और उसको जो है वो अपना टॉपिक जो है वो बना लिया और असाइनमेंट में सेंड कर दिया उसको। और टॉपिक आपका अगर अप्रूव भी हो जाता है और बाद में आपको आगे जाके जो है वो इस मुश्किल का जो है वो सामना करना पड़ेगा कि उस पे आर्टिकल्स मौजूद नहीं होंगे, उस पे लिटरेचर अवेलेबल नहीं होगा। और जब लिटरेचर अवेलेबल नहीं होगा तो आपके लिए जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और आपके जो है वो सुपरवाइजर आपका टॉपिक भी चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से जो आपकी जो 30 या 25 मार्क्स की असाइनमेंट्स होगी तो वो आपको मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर आपका जो है वो क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं होता अकॉर्डिंग टू जितने भी पेजेस रिक्वायर्ड हैं। तो इसलिए आपने जब टॉपिक सिलेक्शन करनी है आपने उस पर प्रॉपर रिसर्च करनी है कि इस पे लिटरेचर अवेलेबल है या नहीं है। अब सबसे पहले जो आपने टॉपिक लेना है उसमें आपने देखना है कि आपका फेनोमिना क्या है, या आप यूं कह लें कि आपने फेनोमिना को उसमें ऐड करना है कि आया कि आपने जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसमें इफेक्ट जो है आप देखना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, या रोल देखना चाह रहे हैं, या जो है वो आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं, इफेक्ट देखना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, रोल देखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये आपका फेनोमिना है, इसको फेनोमिना कहा जाता है। वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल जो है हम मैक्सिमम 2 वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल आप जो है वो नहीं ले सकते। और वेरिएबल से मुराद ये है कि आप जो है उसका एक वेरिएबल का जो है दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट होता है, या एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को चेंज कर रहा होता है। वेरी का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। अब इस तरह से जो है अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है अगर हम अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड होंगे अपनी जॉब से, तो फिर जो है वो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो टीचर्स की अच्छी होगी, ठीक है। तो ये जो है ये आपके वेरिएबल्स हैं जो कि एक का जो है वो दूसरे पे इफेक्ट होता है या उसको वो मुतासिर कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने वेरिएबल्स देखने हैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, या आप ड्रॉप आउट देखना चाह रहे हो स्टूडेंट्स का, स्ट्रेस है, टीचिंग लर्निंग, टीचिंग मेथड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट है जी। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है तो आपने देखना है कि आप अपनी रिसर्च जो है वो किन पे कंडक्ट कर रहे हैं। टीचर्स पे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, पेरेंट्स पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जो है वो आपके टॉपिक में ही डिटरमिन हो जाती है कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, ठीक है। अगर तो आप टीचर्स पे स्टडी कर रहे हैं, टीचर्स पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो टीचर्स होंगे, लेकिन आपने ये भी डिटरमिन करना है कि आपने टीचर्स जो हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट के लेने हैं, कौन से स्कूल्स के लेने हैं, पब्लिक लेने हैं, प्राइवेट लेने हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के लेने हैं, या कॉलेजेस के लेने हैं। तो इसको जो है वो हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इसमें से एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो कैसे सॉल्व करनी है। ये आप देख सकते हैं, या आपकी असाइनमेंट फाइल में जो है एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपने इन्हीं में से जो है वो कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना, ये जस्ट आपके आइडिया के लिए जो है वो जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसने ये ऐड किए हुए हैं टॉपिक्स कुछ। अब ये देखें, इसमें जो टॉपिक लिया है मैंने, ये है टॉपिक इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन स्कूल परफॉर्मेंस इन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, ठीक है। तो इसमें जो फेनोमिना है, फेनोमिना मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम अपने टॉपिक में बताते हैं कि हम देखना क्या चाहते हैं। हम 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। तो ये जो हम इफेक्ट देखना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये हमारा फेनोमिना है। उसके बाद अब हमने आइडेंटिफाई करना है सेकंड नंबर पे कि हमारे जो हैं वो वेरिएबल्स कौन से हैं। अब इसमें जो है वो आपके 2 वेरिएबल्स हैं,
एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मोटिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्कूल परफॉर्मेंस जो है ये आपके वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो आपने देखना है कि आपकी स्टडी जो है जो आप करना चाह रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, वो किस पे है, वो प्रिंसिपल्स पे है। हम प्रिंसिपल का जो है वो मोटिवेशन देखना चाह रहे हैं स्कूल परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे जो हमारी स्टडी होगी वो प्रिंसिपल्स पे होगी, तो इसलिए जो हमारे सब्जेक्ट है हम वहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल्स। पॉपुलेशन जो है, अब चूंकि हमारी ये जो स्टडी है ये स्कूल फील्ड में या एजुकेशन फील्ड में आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो हम स्कूल के टीचर्स भी ले सकते हैं, पब्लिक स्कूल के टीचर्स या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, ये यूनिवर्सिटी के टीचर्स ले सकते हैं, या फिर जो है वो यहाँ पे स्कूल की बात की गई है, स्कूल परफॉर्मेंस की बात की गई है, तो फिर हम स्कूल के टीचर्स लेंगे। ठीक है, वो आपने मेंशन करना है कि आप पब्लिक ले रहे हैं या प्राइवेट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें सिर्फ आपने ये चीजें मेंशन नहीं करनी, ये पॉइंट्स मेंशन नहीं करने, बल्कि आपने इसके साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल भी ऐड करनी है, फिर आपको जो है वो इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी कमेंट हो या आपको सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।